क्या ऐसी आप कुछ फील्ड्स ढूंढ सकते हो जहां पर के टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है लेकिन लोग अभी भी वही पुराने टाइम में जी रहे हैं और आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाओ? ऐसी कितनी फील्ड्स हैं? सुना मैंने क्या बोला है? नहीं, देखो आराम से सुनना। कहते हैं इंसान के लिए 3 चीजें हैं जो सबसे जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। मकान की बात करते हैं। किसी को घर चाहिए। घर किसको चाहिए? सबको चाहिए। कोई ऐसा भी है जो कहता है नहीं मुझे घर नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ये कितनी बड़ी मार्केट है? बहुत बड़ी मतलब कितनी? बहुत बड़ी है सर, दुनिया अरबों खरबों की मार्केट है। तो अब अगर इस मार्केट में क्या कुछ गैप नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको, जिसको आप एंटर करके पूरा कर सकते हो और वहां से बहुत पैसा कमा सकते हो लीगली, सही तरीके से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। देख ध्यान से समझना। एक प्रॉब्लम है, लोगों को घर चाहिए। अब किसी को घर चाहिए, वो कैसे घर को ढूंढेगा? ऑनलाइन। आपने बोल दिया ऑनलाइन क्योंकि आपकी एज है। समझ गए? आया ना एक बिजनेस आइडिया यहां से। यही अगर यहां पर अभी बैठे होते 50-60 साल के लोग, वो क्या कहते? पहले हम किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाएंगे, फिर वहां जा करके देखेंगे, फिर उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे। आप क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन। आधे लोग ऐसे होंगे, स्पेशली जो यंग एज में होंगे, वो पहले ऑनलाइन ढूंढेंगे, बाद में ऑफलाइन जाएंगे। जो एक पर्टिकुलर एज के हो सकता है वो ऑनलाइन के चक्करों में पड़े ही ना और सीधा ऑफलाइन चले जाए। तो ये प्रॉब्लम है ना, यहीं पे अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लोग जल्दी अडेप्ट नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। यानी आप तो अडेप्ट कर गए क्योंकि आप लोगों की एज है। क्या आपके पेरेंट्स ने अडेप्ट किया? ना, वो अभी भी बोलते हैं अरे सब में क्या पड़ा है। बड़ी धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसे कितने प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे जो अभी तक ऑनलाइन वाले फंडे को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, या वो कह रहे होंगे काम चल तो रहा है, क्या जरूरत है? कितने होंगे ऐसे? मैं कहता हूं आधे होंगे, आधे मान लेते हैं। क्या ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर? ये जो खेल है ना, ये सारा जो रियल एस्टेट का है, इसको ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। मैं इसको सम अप कर रहा हूं। ये जो बिजनेस आइडिया है, ये कब चलेगा और कब नहीं, ये सारा खेल है ट्रस्ट का। आप जाओगे घर लेने, कैसे डिसीजन लोगे? नंबर 1 तो वो घर पसंद आना चाहिए। कोई कितना भी बोलता रहे, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप नहीं लोगे। अब वहां पर आपके ऊपर उसको कितना ट्रस्ट है, वो रोल प्ले करेगा, तभी तो आपकी बात सुनेगा। वो ट्रस्ट कैसे एस्टैब्लिश होता है? किसी पे भी ट्रस्ट कैसे होता है? अरे सच बोल करके। आपसे झूठ बोलेगा उस पर आपको ट्रस्ट होगा, या सच बोलेगा उस पर ट्रस्ट होगा? तो सच बोल दो, इसमें दिक्कत क्या है? उसको सब कुछ सच सच बता दो। सर देखो, ये जो आप देख रहे हो, इसका ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पेपर्स में कुछ गड़बड़ है, ये आपको और कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। उसको सब कुछ बताओ ना। जो भी काम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे वहां पे हाथ ही मत डालो, ना सामने वाले को फंसाओ। समझ गए ना मेरी बात? जैसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं इंडिया में, चोर हैं, तो ऐसे बिल्डर्स के साथ में जुड़ो ही मत, जिनका मोटिव यही है कि पैसे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि उसमें आप भी मरोगे। आपने तो किसी के पैसे लगवा दिए, वो बिल्डर तो निकल लिया इंडिया के बाहर पैसे इकट्ठे करके, आप वहीं के वहीं, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। समझ गए? तो ऐसे काम करो ही मत, साफ सुथरा काम करो। शुरू से अपने फंडे क्लियर रखो, ऑनेस्टी को अपना बेस बना लो। और एक बंदे ने इस तरीके से आपके साथ में काम किया और उसको ये समझ आ गया कि ये बंदा प्रॉपर्ली काम करवाता है, तो क्या वो आपको आगे रिकमेंड करेगा या नहीं करेगा? आप होगे तो रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे? इसको वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। जिस दिन ये रिकमेंडेशन शुरू हो गई, अब समझ जाओ अब आप सही तरह से बिजनेस कर रहे हो। अगर कोई बंदा आपसे काम तो करवा रहा है लेकिन आगे किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ आप गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन अगर वो रिकमेंड कर रहा है, और एक को नहीं, 2 को नहीं, 4 को रिकमेंड कर रहा है, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं, कोई अपर लिमिट है ही नहीं आप कहां तक जा सकते हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, लाखों के आप करोड़ों भी कमा सकते हो एक महीने, अगर ये बात हजम हो पा रही है। लेकिन अभी वहां तक नहीं जाते, लाखों तक ही रहते हैं। महीने का 1-2 लाख रुपए तो आप कमा ही लो। थैंक यू सो मच।